हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है ये। चैप्टर नंबर 2 जहां पर एंड हो रहा है वहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है लेड का। उसकी आइसोटोपिक अबंडेंसेस दी हुई है कि कितने परसेंट कौन कौन सा उसका आइसोटोप जो है ना कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। और फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड। ठीक है, लेड का जो सिंबल है वो है पीबी। आइसोटोपिक अबंडेंस दी हुई है इसकी। अच्छा, आइसोटोपिक अबंडेंसेस जो दी हुई हैं वो दी हैं 2, 24, 22, 52। और उसके नीचे जो है ना आप देख सकते हैं अपनी बुक की तरफ ही कि नीचे लिखा हुआ है जो लेड के आइसोटोप्स है ना उनके एटॉमिक मासेस भी लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर ना एक हेडिंग बना लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि आइसोटोप्स आइसोटोप्स लिख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिख लेते हैं उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोपिक अबंडेंस यहाँ थोड़ी सी लाइन बना लें। हम आइसोटोप के नाम लिख लेंगे, नीचे ना आइसोटोपिक अबंडेंस लिख लेंगे। ठीक है। अब आइसोटोप जो है ना Pb204, लेड 204 जो है उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस कितनी है, उसकी है 2.0। ये मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये सब बुक में दी हुई है, तो आप अपनी बुक में से देख भी सकते हैं उसको। अगली है हमारे पास Pb206, उससे अगली है Pb207, और उससे अगली है Pb208। ठीक है, 208 यहाँ पर हम सामने लिख लेते हैं कि अगली है 24.0, उससे अगली है 22, और उससे अगली है 52। तो ये हमारे पास जो है ना डाटा डाटा हमारे पास ये गिवन है। अब हमारा काम क्या है, हमने ये काम करना है इसके साथ कि हमने कैलकुलेशन करनी है और रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर लेना है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने फाइंड कर लेना है। तो अब देखते हैं किस तरह करेंगे। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो वो होता था रिलेटिव एटॉमिक मास, वो किसके इक्वल है। ये आपको हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसी बुक में। इसी बुक के जो चैप्टर है रिलेटिव एटॉमिक मास वाला, उससे पिछले लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला को डिटेल से डिस्कशन की थी और इसके अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज तीसरा क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में गिवन है, तो हम वो कर रहे हैं आज। तो उसने कहा था M1P1 प्लस, इस तरह फॉर्मूला था ना, M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 प्लस M4P4। अब मैं P4 तक क्यों लेके आ, क्योंकि मेरे पास चार वैल्यूज हैं। ये मैंने सब कुछ आपको सिखाया था कि फॉर्मूला किस तरह जनरेट करनी है और किस तरह हमने फॉर्मूले को लिखना है। तो आपको चाहिए कि आप इससे पिछले वाला जो लेक्चर है ना उसको एक नजर देख लें। उसको एक नजर देख लेंगे ना तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। आप उसको एक बार देखें और तो आपको फिर ये करना भी आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो के अंदर मैं समझा दूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं। ये दिस वन, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना हमने ये फाइंड करना है। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। मैं यहाँ पर M1P1 की वैल्यू पुट करता हूँ। हमारे पास जो M1 है वो 204 हो जाएगा, और जो P1 है वो 2.0 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 204 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में डाल देंगे हम प्लस दिस वन। और फिर M2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 206, और 206 मल्टीप्लाई बाय 24। इसी तरह हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 207 मल्टीप्लाई बाय किससे, 22 से। फिर प्लस डालेंगे, फिर लिखेंगे हम 208 मल्टीप्लाई बाय 52। और ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 100 से। आपने क्या करना है, आपने जस्ट, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको आती है तो आपने सिर्फ वो कर लेनी है। ठीक है। तो 204 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, तो हमारे पास आंसर आता है 408। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 408। ठीक है, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। और फिर अगली चीज क्या है, 206 मल्टीप्लाई बाय 24। 206 मल्टीप्लाई बाय 24 वो होता है हमारे पास 4944। फिर प्लस डाल देंगे। उससे अगली हमारे पास है 207 मल्टीप्लाई बाय 22। मैंने अगली लाइन में इसलिए लिख लिया क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, तो आपके पास तो जगह होगी तो आपने इकट्ठा ही लिखना है इसको। अच्छा जी, अगली हमारे पास जो है 207 मल्टीप्लाई बाय 22। इसका आंसर आ रहा है जी 4554। फिर प्लस डाल देंगे।
और फिर अगली हमारे पास चीज क्या है, दिस वन 208 मल्टीप्लाई बाय 52, 208 मल्टीप्लाई बाय 52, ये आ रहा है हमारे पास 10816 डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है। ओके, इन सबको ऐड करते हैं। 408 प्लस 4944 प्लस 4554 प्लस 10816 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास आंसर आ गया 207.22। तो हमारा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 207.22। तो आप कहीं पर भी लेड देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ, तो आपको ना यही 207 लिखा नजर आएगा वहां पर आपको। तो इसके साथ ही रिलेटिव एटॉमिक मास का आपको समझ आ गया कि हमने आइसोटॉप्स देखने हैं, आइसोटॉप कितने परसेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आइसोटॉप है, उसका एटॉमिक मासेस क्या हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं जस्ट, और बस फिर हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। तो यही हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो और इसका यही आंसर होगा। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई है तो फिर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा आपने प्लेलिस्ट के अंदर लिंक दिया हुआ है क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का। तो क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो तमाम आपको मिल जाएंगे उस पर। तो आपने वहाँ लिंक खोलना है और पूरी बुक के लेक्चर्स वहाँ से आपने ले लेने हैं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।